मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के ग्राम पावटी में किसान प्रवीण त्यागी ने बाक्यू चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशल बीर सिंह व जिला संयोजक शाहबाज त्यागी के नेतृत्व में एक बार फिर से अपनी सरसों की खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया। इस प्रकार किसानों ने भारत की सरकार को किसान विरोधी बताकर यह संदेश दिया कि या तो किसानों पर थोपे गए तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाया जाए, अन्यथा किसान अपने आप को खुद बर्बाद करेगा। वह अपनी बागडोर या अपनी फसल के दाम अन्य बाहर के लोगों से तय नहीं होने देगा। वहां पर मौजूद सभी किसानों का कहना है कि सरकार को बड़ी उम्मीद के साथ किसानों ने पूर्ण बहुमत के साथ बनाया था। इस बार किसान सरकार को उसके कर्मों का आईना आने वाले चुनाव में दिखलाएगा। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान तो जी किसान ही बर्बाद है, फसलों क्या बर्बाद करेगा। 5 साल हो गए, 5 साल तो गन्ने एक रुपया नहीं बढ़ा, मुंजी वह फिर ही चली गई। अब यह फसल पैदा ही करके क्या करें, खेल खेत ठीक है और क्या करें। नहीं तो कोई 3 महीने तो वहाँ हो गए गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर किसानों को बैठे हुए, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनवाई नहीं। किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि और तो और ये प्रोपेगेंडा चला रखा है। यहाँ तक की बात है किसान की तो ज़मीन भी सरकार लेने के मूड में है। महंगाई बढ़ जाओ, जो हमारा तो नाश हो ही रहा, हम क्या करें और खेती करके ना बताओ क्या करें। जी मामला तो यही 3 महीने तो हम भी अभी गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े हुए, सरकार को सुनने को तैयार ही नहीं है। अब इसे क्या करें, एक सही है तो सरसों ही हम एक भी बहा देंगे इनके कारण चौधरी साहब के। बाकी देख लो, ये जमीन लेने को तैयार हो रही गाँव वालों की, सोच रही है ना छीन कर अडानी और अंबानी को दे दो। क्या आपको लगता है? हाँ जी, इस कानून से तो जो कानून में लिखा है ये बर्बाद हो जाएगी, जमीन भी चली जाएगी। आने वाले कानून वापिस ले लो, बस कोई नहीं। भाई किसान पूरी तरीके से टूट चुका है, उसे उसकी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। लगातार एमएसपी मांग रहा है किसान, 3 महीने हो गए वहाँ पड़े हुए। 3 कानून उस दौरान किसान पे थोपे गए जब कोरोना काल चला हुआ था, पूर्णतः लॉकडाउन की कंडीशन में पूरा देश था, पूरा संसार था। उस समय किसान पूरे संसार का पेट भर रहा था। उस समय किसान को, और शाबाशी तो क्या जीजा, शाबाशी के उसमें उसे तोहफा दिया गया 3 काले कानून भारत के किसान को। ज़बरदस्ती ना चाहते हुए किसान से कोई बातचीत नहीं करी गई। जब किसान और किसी भी आदमी को सड़क पे जाने से भी मना किया गया था, उस समय पे इन्होंने चुपचाप लॉकडाउन का सहारा लेकर और 3 काले कानून अपने मत से पारित कर दिए। ये कहाँ का नियम था, क्या कानून था, क्या किससे पूछा गया, किससे सलाह ली गई, कुछ नहीं पता। और अब लगातार बहकाने की कोशिश कर रहे, कहने लगे ये तो आपके हक में है, ये तो आपके फ़ायदे में है, किसानों को इनके कानूनों से बहुत फ़ायदा होगा। जब किसानों को वो फ़ायदा नहीं चाहिए तो आप उसे ज़बरदस्ती फ़ायदा क्यों दे रहे हैं? किसानों को तो उसकी फसलों का दाम चाहिए, वाजिब दाम दे दो किसानों को, वो दे दो आप, वो क्यों नहीं दे रहे? आप ज़बरदस्ती 3 काले कानून दोगे उसे। किसान को वहाँ बैठा है, 3 महीने हो गए, दिल्ली पे चारों तरफ से आके किसान बैठ गया, उसे कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, तरह तरीके के बातें बता के उसे बदनाम किया जा रहा। झंडा इनके आदमी फहरावेंगे, वो भी किसान फहरावेगा। कहीं बम ब्लास्ट होगा, वो किसान कर रहा। मतलब किसान ही हो गया आतंकवादी। ये जो देश का अन्नदाता है, जिसे भगवान के राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे भगवान राम नहीं है। भगवान राम तो ये है जो ये अन्न उगा रहा है। इसके अंदर देखो आप, भगवान राम देखना है तो ये मंदिरों में, मस्जिदों में नहीं मिलेगा भगवान राम या अल्लाह। ये जो यहाँ काम कर रहे हैं दिन रात, धूप गर्मी दोपहर, हर जगह हर अपनी जान को हथेली पर रख के ये किसान काम कर रहा है, भगवान इनके अंदर है।